लेखा जोखा ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ। हम दोनों अपने अपने हिस्से के गमों को लेकर पैदा हुए हैं। हम खूब खुशियां कमाएंगे और इन्हें बांटकर एक दूसरे के गमों को कम कर देंगे। चित्रांश इज इन लव। मोहब्बत हो गई है चित्रांश को। पाप और पुण्य का समझौता जिस दिन हो गया, ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी पापा। पृथ्वीलोक पर रचित मेरी सृष्टि पर विनाश की संभावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग का साम्राज्य इतनी शीघ्रता से अपने आप को जाने नहीं देगा। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो मैं घर चलकर तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। बेटा, मुंह दिखाई में हम बुजुर्गों की तरफ से छोटा सा तोहफा। नहीं अंकल, मैं इसे नहीं ले सकती। जब सही समय आएगा तब आप जो देंगे वो मैं स्वीकार कर लूंगी। लेकिन फिलहाल मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन हाँ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ करके आएगा। ओके। और हाँ बेटी, आती रहना। तुम्हें देखकर मेरी उम्मीद फिर से जाग उठी है कि मेरा खोया हुआ चित्रांश एक न एक दिन लौटकर वापस मेरे पास जरूर आएगा। जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। लगता है चिड़िया हंस रही है, हाँ? चित्रांश, आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत टेंशन में हैं। हाँ, जब भी पाप की नगरी में जाता हूँ तड़प उठता हूँ। पापा के घर गया था, वो ये घर बेच रहे हैं और समझौते की बातें कर रहे थे। तो तुमने क्या कहा? यही कि पाप और पुण्य में समझौता नहीं होता। मैं एक बात कहूं चित्रांश, मेरे ख्याल से तुम्हें ही समझौता कर लेना चाहिए। आखिर वो तुम्हारे माँ बाप हैं। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि तुम कुछ कर सको। अगर तुम लोगों के बीच वैचारिक मतभेद है तो उन्हें सुलझा लो। तुम बिल्कुल मेरे पापा की भाषा बोल रही हो उर्वशी। क्या वो तुमसे मिले थे? हाँ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा दोनों से मिली थी। कैसे लगे मेरे मम्मी, मेरे पापा? चित्रांश, भुला दो ना बीती बातों को। अब तुम्हारे मम्मी पापा बुरे हैं तो उसमें तुम क्या कर सकते हो? लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। उनके पाप उनके साथ। क्या कोई किसी के पापों का, पुण्यों का भागीदार बनता है क्या? एक बात का जवाब दो उर्वशी। अगर कल तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारा प्रेमी खूनी है, गैर कानूनी काम करता है, काले धंधे करता है, चंद पैसों के लिए दूसरों का खून बहाने वाला दरिंदा है, तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी? ये मेरे पाप है, तुम्हारे तो नहीं। वो चित्रांश, तुम कभी कभार कैसी बातें करते हो? क्या जवाब दूं मैं इसका? और जब जैसी परिस्थिति होगी तब देखा जाएगा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा के बीच के संबंध सुधर जाएं। अभी तुम उन्हें समझती नहीं हो। उन्होंने बहुत से मुखौटे चढ़ाए हुए हैं चेहरे पर। अभी उन्होंने शराफत का, भावनाओं का मुखौटा चढ़ाया हुआ है चेहरे पर तुम मुझसे दूर रहो। तुम मुझसे दूर रहो उर्वशी, दूर रहो। मैं कितने दिल से आई थी तुमसे मिलने। सोचा था कि तुम्हें मना लूंगी, मम्मी पापा से रिश्ता जोड़ लो। लेकिन तुम तो समझते ही नहीं। क्या कुछ सुना दिया तुमने मुझे। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और हम सब प्यार से रहते हैं। मैं तुम्हारे लिए भी यही चाहती थी।
एनीवेज, मुझे जाना होगा, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हेलो। हेलो उर्वशी, मैं चित्रांश की मम्मी बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी, कहिए। नमस्कार बेटा, तुम्हारी चित्रांश से कुछ बात हुई? जी आंटी, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो अभी भी अपसेट है। लेकिन आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर से कोशिश करूंगी। बेटा, चित्रांश ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कल वो घर आया था और अपने पापा को काफी बुरा भला कहा, जिससे वो काफी अपसेट हो गए हैं। सिर्फ तुम्हें याद कर रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं वो। आशा करती हूँ तुम अपना कुछ समय निकाल पाओगी। ठीक है आंटी, कल मैं कॉलेज के बाद आ जाऊंगी। थैंक्स बेटा। देखो ना, वक्त कैसे कैसे दिन दिखाता है, अपने दिलों पर जख्म देते हैं, और तुम पराई होकर भी हमारा साथ दे रही हो, हमें समझ रही हो। थैंक्स। आप चित्रांश की माँ है तो मेरे लिए भी माँ समान ही हुई। आप मुझे पराया क्यों समझती है? आपका हक है मुझ पर। आंटी, मैं भी दिल से यही चाहती हूँ कि चित्रांश और आप लोगों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाए और आप सब साथ रहे, और चित्रांश को ये छोटी मोटी नौकरी ना करनी पड़े। थैंक्स उर्वशी, तुम वाकई बहुत समझदार लड़की हो और होशियार भी। कल घर में मिलते हैं। ठीक है। ओके, बाय बेटा। मैम साहब ने आपको याद किया। ठीक है, चलो। सच, पैसे में कितना सुख है। वाह, एयर कंडीशन गाड़ी में बाहर की दुनिया का पता ही नहीं चलता। ना गर्मी, ना बस के धक्के। चित्रांश न जाने क्यों ये सब सुख ऐश्वर्य छोड़कर सड़कों की धूल खाता फिरता है। नमस्ते आंटी जी। नमस्कार बेटा, आओ आओ बैठो। अरे मेरे पास बैठो। आ गई मेरी होने वाली बहू। ये लो, ये तुम्हारे लिए। आंटी प्लीज, आप अभी से इन शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। पहले मैं इन शब्दों के काबिल तो बन जाऊं। कैसे ना प्रयोग करूं बेटा, तुम्हें तो अपनी बहू मान के हमने एक बहुत बड़ी पार्टी भी दे दी है। देखो कितने लोग आए थे। लेकिन आंटी, आपने जो मुझे काम दिया है पहले वो पूरा करना है। चित्रांश को हमेशा के लिए इस घर में वापस लाना है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अंकल कहीं नजर नहीं आ रहे? मैं यहाँ हूँ बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। कैसा स्वार्थी मन है, कैसा तड़प रहा है। अपने बेटे को घर लाने के लिए तुमसे उम्मीदें लगा बैठे हैं, तुम्हें तकलीफें दे रहे हैं। नहीं अंकल, इसमें तकलीफ किस बात की? आंटी कल मुझे फोन पर बता रही थी आप बहुत अपसेट हैं।
हाँ बेटा, कल चित्रांश आया था, फिर से वही जली कटी सुना करके चला। बस अब तो हमने निश्चय कर लिया है कि ये शहर ही छोड़ करके चले जाए। बहुत हो गया अपमान, बहुत हो गई जगह से। बेटा, हमने तुम्हें खास तौर पर इसलिए यहाँ बुलाया है कि हमारे जाने के बाद तुम चित्रांश का ख्याल रखना। उसका तो स्वभाव ही ऐसा, अपने आदर्शों की वजह से उसने इतना आलीशान घर, धन दौलत, इतने प्यारे माँ बाप, सब कुछ ठुकरा दिया। लेकिन बेटा, हमारे जाने के बाद तुम उसका ख्याल रखना। वो चाहे तुमसे कितना भी भला बुरा कहे, कुछ भी अपमान करे, लेकिन तुम बुरा मत मानना। बेटा, उसे सही राह पर लाने की कोशिश करना। अंकल, मुझे दुख हो रहा है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। कल मैंने चित्रांश को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे भला बुरा कहकर गुस्से से चला गया। अंकल, आंटी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? प्लीज प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए, शायद कोई हल निकल आए। और ये जो शहर छोड़कर जाने वाली बात है, प्लीज थोड़े वक्त तक पोस्टपोन हो सकती है? बेटा, वैसे मन तो नहीं मानता अब यहाँ रहने का, लेकिन तुम अगर कोशिश करना चाहती हो तो ठीक है। थैंक यू अंकल। अब आंटी, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे बेटा, हमारे साथ लंच करके जाओ ना। नहीं आंटी, मुझे 1 बजे चित्रांश से मिलना है। ओह, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि चित्रांश वक्त का बहुत पाबंद है और गुस्सा उसकी नाक पे बैठा रहता है। बेटा, तुम उससे शांति से बात करना, वो तुम्हारी बात जरूर मान जाएगा। जी आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हाय चित्रांश। हाय उदय। हो गई नौकरी? चलो आओ, बाहर आओ भाई। चल आता हूँ। बैठ। तो हो गई जनाब की नौकरी पूरी। अब यार पापी पेट तो पालना पड़ता है ना। वो सब तो ठीक है चित्रांश, पर एक बात बता, मुझे लगता है कई दिनों से तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, काफी टेंस लगता है। आखिर बात क्या है? लो, पकड़े गए जिससे बचना चाहते थे। अब ये मत पूछना कि क्या बात है। ऑफ कोर्स यही पूछ रहा हूँ, आखिर बात क्या है? देख यार उदय, मेरी कुंडली में ग्रह नक्षत्र बहुत ही उल्टे सीधे घरों में बैठे हुए हैं, पर तुझसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। उसके प्यार में तड़पा तरसा, और जब वो मिली तो बहुत खुश हो गया। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने कल्पना की थी। और फिर अचानक क्या? अब तू ये कहेगा कि वो फिल्म की हीरोइन बन गई है? हीरो की बाहों में उसे झूलते हुए देखकर तुझे तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, इसलिए तू टेंस्ड है?
तुझे कैसे पता चला? यार तू स्टोरी बहुत अच्छी बनाता है यार। हाँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, पर इसके आगे क्या करेगा ये तो बता। अब तू ही बता यार, क्या करूं? तू एक काम कर, तू भी मुंबई चला जाना, तू वहां पर फिल्मों में कहानियां लिखना। बात करता है यार, जब से ये तू टॉकीज में नौकरी कर रहा है तब से फिल्मी बातें बहुत करने लगा है यार। यार तू एक बात बता, इतने गमों में तू ये मजाक सोच भी कैसे लेता है यार? एक कविता सुन। सुना। गम अगर उठकर मचल जाए तो फिर क्या होगा? क्या होगा? गम अगर उठकर मचल जाए तो फिर क्या होगा? क्या होगा? सब्र का पांव अगर फिसल जाए तो फिर क्या होगा? मेरे अरमानों की बस्ती को जलाने वालों, ये लपट अगर तुमको निकल जाए तो फिर क्या होगा? वाह वाह भाई, आज का जख्म तो गहरे में है भाई। हैं? क्यों, तुझे कहीं जाना है? किसी को टाइम दिया है तूने? हाँ यार, तेरी नौकरी बहुत अच्छी है यार, 24 घंटे लड़कियां चक्कर काटती रहती हैं बस। हैं? चलिए 2 बालकनी 3 स्टॉल, 4 बालकनी 5 स्टॉल। हैं? चल यार उदय, मैं चलता हूँ, 2 घंटे बचे हैं, टिकट काटने हैं। नहीं, तू कहे तो मैं छोड़ देता हूँ यार तेरे को। बेटे, इश्क किया है तो निभाने जा रहा हूँ, रुसवाई ना हो जाए उसकी इसलिए तुझे नहीं ले जा रहा हूँ। कैसा रहा ये मजाक? हाँ? चलता हूँ, बाय। कैसे मान लूं कि मजाक कर रहा है दोस्त? तू अंदर से तड़प रहा है इसलिए बाहर से हंस रहा है। घर छोड़ दूंगा, बाप की दौलत पर एक दिन लात मार दूंगा, ये कहकर भी तू हंसता था। लेकिन मैंने देखा है, दुनिया ने देखा है कि एक दिन तेरा ये मजाक भी सच साबित हुआ। अब मैं फिर डर गया हूं तेरे इस मजाक से। ईश्वर तुझे बचाए इस बुरे ख्वाब से, ईश्वर तुझे बचाए। चित्रांश, कल तुम्हें नाराज देखकर मैं बहुत डर गई थी। कल की बात कल गुजर गई, आज कुछ नई बात करो। नई बात करने से पहले एक वादा करो। यही ना कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, शांति से जवाब दूंगा। मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लगता है। अच्छा बाबा, वादा किया, मैं अब गुस्सा नहीं होऊंगा। आज हम आपके घर गए थे, आपकी मम्मी ने मुझे फोन करके बुलाया था। घर तो मैं भी जाता रहता हूँ, क्या कहा उन्होंने? वो शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये मैं सुनता रहता हूँ। हमने आपके मम्मी पापा से एक वादा किया है ये मैं कैसे समझ सकता हूँ? कि मैं तुम्हें उनसे मिलवा कर रहूंगी। अब समझ गया क्या करना है। क्या कहती हैं आप? मेरी खातिर मेरी ये छोटी सी बात मान जाओ। प्लीज तुम अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ। मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। मेरे माँ बाप को अपने पापों के साम्राज्य को छोड़ना होगा, काली करतूतों से कमाई हुई अपनी दौलत को त्यागना होगा। जब मिलोगी उनसे तो मेरी ये छोटी सी बात उन्हें कह देना। और हाँ, तुम्हारी छोटी सी बात कि मैं अपने घर वापस चला जाऊं, मैं मान लूंगा। और हाँ, वादा किया था तुमसे कि गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी ये बात सुनने के बाद भी देखो, बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ। ठीक है, अब इस बात को यही खत्म कर देना चाहिए। द एंड, ओके? और अब जब मिलोगी अपने होने वाले सास ससुर से तो उन्हें मेरा ये संदेश दे देना। ठीक है, अब चलता हूँ, मैटिनी शो का टाइम हो रहा है, पापी पेट पालना है।
हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ